देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिल्कुल वो हुनर उनके भीतर था। और आप जो बात कर रहे हैं वो शेरो शायरी और जिस तरह की उनकी नज़में और जिस तरह के वो पब्लिक मंच से जिस तरह सवालों को उठाते थे और झंझोड़ते थे, और जो बात कुमार ने कही कि हिंदी और उर्दू के बीच का बहुत बड़ा पुल थे, वो पुल आज टूट गया। वाकई समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें। आज ही पता चल रहा है कि कोरोना की वैक्सीन दुनिया को मिल गई है, रूस ने दावा किया, और आज ही दुनिया के जाने माने शायर राहत इंदौरी के निधन की खबर आ रही है। कुमार विश्वास से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभिषेक, कितना बड़ा नुकसान साहित्य जगत के लिए, कितना बड़ा नुकसान देश के लिए, कितना बड़ा नुकसान देखें इसको? देखिए बहुत बड़ा नुकसान है। और राहत साहब का एक शेर याद आ रहा है, उन्होंने लिखा था कि हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते जाते। ये जो उनकी सोच थी कि जो रास्ते की रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। कौमी यकजहती एक लफ्ज होता है, गौरव कौमी यकजहती, यानी कि एकता पैदा करना, वो उनकी एक बहुत बड़ी कवायद थी जो उन्होंने लगातार कोशिश की, और उसका कोई दूसरा जोड़ नहीं मिलता है। मैं जैसे आपसे पहले कह रहा हूं, उन्होंने जोड़ने का काम किया, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ा, रिश्ते, आपस के जो रिश्ते, जो हमारे कल्चर के रिश्ते टूट गए थे। जी अभिषेक, आ रही आवाज आपकी आ रही है। देखिए मैं आपसे अरुण जी यही समझना चाहूंगा कि मुझे आपसे यही समझना है कि राहत इंदौरी साहब को, हम लोग सबके इतने दिल के, इतने करीब, इतने अजीज राहत इंदौरी साहब के शेर, कितना बड़ा खला आप देखते हैं, क्योंकि वो जो उनकी शेरों का जो मिजाज था, जो उनकी लेंथ थी, आज के दौर में ढूंढे नहीं मिलेगा। शेर को जिस ढंग से वो प्रस्तुत करते थे, वो भी अपने आप में वो कोई नहीं कर पाता था। और आज तो मैं जब से अभी न्यूज़ देखी, और मैं तो स्तब्ध हूँ जब से, क्योंकि इतना सानिध्य उनका साथ रहा है। और वो जो भी बात कहते थे शेर में ही कहते थे, और वो अद्भुत शायर थे साहब, अद्भुत शायर थे। और उनका जाना हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए बहुत बड़ा आघात है। बहुत दुखद स्थिति है जी। हेलो जी बिल्कुल, आप एकदम आप मुफीद बात कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ा आघात है हम सबके लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।